हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी मज़े में होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक नई टॉपिक के साथ में। ज़ेन हीलिंग हाउस में आपका स्वागत है और यू कैन हील योर लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ते हुए आज का टॉपिक है रिश्ते, रिलेशन। मेरे सभी रिश्ते सद्भावनापूर्ण हैं। ऐसा लगता है कि सारा जीवन रिश्तों पर आधारित है। हर किसी चीज़ के साथ हमारा रिश्ता होता है। अभी आपका इस पुस्तक के साथ भी रिश्ता है, जैसे आप पढ़ रहे हैं, और आप साथ ही मुझसे और मेरी अवधारणाओं के साथ भी। आपका वस्तुओं, भोजन, मौसम, परिवहन और लोगों के साथ जैसे रिश्ते हैं, वह उस रिश्ते को प्रतिबिंब करता है जो आपका अपने साथ होता है। अपने साथ आपका जो रिश्ता है वो उन रिश्तों से अत्यंत प्रभावित होता है जो आपका बचपन में अपने आसपास मौजूद वयस्कों से था। उस समय वयस्कों ने हमारे साथ, मतलब जो हमारे बड़े, हमारे साथ जो व्यवहार किया था, अक्सर हम अपने साथ अब वैसा ही व्यवहार करते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। जब आप अपने आप को फटकार रहे हो तो एक पल के लिए अपने शब्दों पर ध्यान दें। क्या वे वही शब्द नहीं हैं जो आपके माता पिता आपको डांटते समय इस्तेमाल करते थे? वे आपकी प्रशंसा करते समय कौन से शब्द इस्तेमाल करते थे? मुझे यकीन है कि आप अपनी प्रशंसा के लिए वही शब्द इस्तेमाल करते होंगे। शायद वे कभी आपकी प्रशंसा नहीं करते थे, इसीलिए आपको यह पता नहीं है कि अपनी प्रशंसा कैसे करनी है, और शायद आप सोचते हैं कि आप में प्रशंसा के लायक कुछ भी नहीं है। मैं अपने माता पिता को दोषी नहीं ठहरा रही हूँ, क्योंकि हम सभी पीड़ितों के पीड़ित हैं। शायद वे आपको कुछ ऐसी शिक्षा नहीं दे सकते थे जिसकी जानकारी उन्हें स्वयं न हो। सोंड्रा रे, जिन्होंने रिश्तों के ऊपर काफ़ी काम किया है, दावा करती है कि हमारा हर बड़ा रिश्ता उस रिश्तों का प्रतिबिंब है जो हमारा अपने किसी अभिभावक के साथ रहा था। वो यह दावा करती है कि जब हम उस पहले रिश्ते से बाहर नहीं निकलते, कभी भी वो करने के लिए स्वतंत्र नहीं हो सकते जो हम अपने रिश्तों में चाहते हैं। रिश्ते हमारा प्रतिबिंब होते हैं। हम जो भी आकर्षित करते हैं वो हमेशा हमारे गुणों या उन आस्थाओं का प्रतिबिंब होता है जो हम रिश्ते के बारे में रखते हैं। यह बॉस, सहकर्मी, किसी कर्मचारी, किसी मित्र, प्रेमी, जीवनसाथी या बच्चे के बारे में भी सच होता है। इन लोगों में आपको जो चीज़ पसंद नहीं होती वो या तो आप स्वयं करते हैं या जो नहीं करेंगे या जो आप मानते हैं। आप उन्हें आकर्षित नहीं कर सकते थे या उन्हें अपने जीवन में नहीं पा सकते थे यदि उनकी विशेषताएं किसी न किसी रूप में आपके अपने जीवन का अनुपूरित न करती हो। हम बनाम वे एक पल के लिए अपने जीवन के किसी उस व्यक्ति पर ध्यान दें जो आपको परेशान करता है। उस व्यक्ति की 3 आदतों का वर्णन करें जो आपको पसंद नहीं है, जो आप चाहते हैं कि वह बदल ले। जब अपने अंदर गहराई में देखें तो अपने आप से पूछें कि मैं यहाँ उस जैसा हूँ और कब मैं वही चीज़ें करता हूँ। अपनी आंखें बंद करें और अपने आप को यह करने का समय दें। फिर अपने आप से पूछें कि क्या आप बदलना चाहते हैं। जब आप इन विचारों, आदतों और धारणाओं को अपनी सोच और व्यवहार से निकाल देते हैं तो या तो वह दूसरा व्यक्ति बदल जाएगा या वो आपके जीवन से चला जाएगा। यदि आपका बॉस सबकी आलोचना करता है और उसे खुश करना असंभव है तो अपने अंदर देखें, या तो आप किसी न किसी समय वैसा करते हैं या आपकी यह धारणा कि बॉस हमेशा आलोचना करता है और उन्हें खुश करना असंभव है।
यदि आप कोई कर्मचारी ऐसा है, यदि आपका कोई कर्मचारी ऐसा है जो आदेश का पालन नहीं करता या अनुसरण नहीं करता, तो देखिए कि कहाँ पर इस तरह का व्यवहार करते हैं, कहाँ पर आप इस तरह का व्यवहार करते हैं और उसे त्याग दें। किसी को नौकरी से निकाल देना काफ़ी आसान है, वो आपके दृष्टिकोण को ठीक नहीं करता। यदि आप कोई यदि आपका कोई सहकर्मी सहयोग नहीं देता या टीम का हिस्सा नहीं बनता, तो देखिए कि आपने किस रूप में इसे आकर्षित किया है, आप कहाँ पर सहयोग नहीं करते। यदि आपका कोई मित्र भरोसे के लायक नहीं है और आपको निराश करता है, तो अपने भीतर झांके, आप अपने जीवन में कहाँ पर विश्वास के योग्य नहीं हैं और आप कब दूसरों को निराश करते हैं। क्या यह आपकी धारणा है? यदि आपका प्रेमी उदासीन है और स्नेहिल नहीं है, तो वह देखे कि क्या आपके अंदर ऐसी धारणा है जो बचपन में अपने माता पिता को देखने से आई हो और कहती हो प्रेम उदासीन और प्रदर्शन न करने योग्य होता है। यदि आपका जीवन साथी हमेशा तंग करता है और सहयोग नहीं देता, तो फिर से अपने बचपन की धारणा की ओर देखें। क्या आपके माता पिता में से कोई तंग करने वाला और सहयोग न करने वाला था? क्या आप उसकी तरह हैं? यदि अपने बचपन में ऐसी आदतें हैं तो आपको परेशान करती है, तो मैं गारंटी देती हूँ कि वे आपकी अपनी आदतें हैं। बच्चे अपने आसपास के वयस्क को बड़े की नकल करके ही सीखते हैं। अपने अंदर इस आदत को साफ करें और आप पाइए कि वे खुद ब खुद बदल जाएंगे। यह दूसरों को बदलने का एकमात्र तरीका है। पहले अपने आप को बदले, अपने दृष्टिकोण को बदले और आप पाएंगे कि वे भी भिन्न थे। दोष देना व्यर्थ है। दोषारोपण केवल हमारी ऊर्जा नष्ट करता है। अपनी ऊर्जा अपने पास रखें। ऊर्जा के बिना हम परिवर्तन नहीं ला सकते। असहाय पीड़ा अपने समाधान नहीं खोज सकता। प्रेम का आहन। प्रेम उस समय आता है जब हमें उसकी उम्मीद नहीं होती है, जब हम उसकी तलाश में नहीं होते। प्रेम के पीछे पड़ने से हमें कभी सही साथी नहीं मिलता। यह केवल चाह और असंतोष उत्पन्न करता है। प्रेम कभी हमारे बाहर नहीं होता, प्रेम हमारे भीतर है। इस बात पर जोर न दें कि प्रेम तत्काल आ जाएगा। शायद आप उसके लिए तैयार नहीं हैं, या आप अपने प्यार को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त विकसित नहीं हो पाए हैं। किसी को पाना है तो सिर्फ इसलिए किसी से रिश्ता न बनाएं, समझौता न करें, अपने मापदंड स्थापित करें। आप किस प्रकार का प्रेम चाहते हैं, अपने गुणों की सूची बनाएं और आप ऐसे व्यक्ति को आकर्षित करेंगे जिसमें वह गुण होंगे। आप इस बात की जांच कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ प्रेम को दूर रख सकती है। क्या वो आलोचना हो सकती है, अयोग्यता होने की भावनाएं, अनुपयुक्त मापदंड, सिनेमा स्टार की छवि, अतरंगा का भय, अयोग्य होने की भावनाएं, अनुपयुक्त मापदंड। जब प्रेम आए तो उसके लिए तैयार रहे, आधार तैयार करें और प्रेम को पोषित करने के लिए तैयार हो जाए। खुद प्रेम करें और आपको प्रेम मिलेगा। प्रेम के प्रति मन खुला रखें और उसका स्वागत करें। तो दोस्तों, इस टॉपिक में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगता होगा और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो और मुझे अपना समय देने के लिए, मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।